भुट्टो फांसी रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस की समाअत हो गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। इस हवाले से अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी केस में सदारती रेफरेंस पर 11 साल के बाद समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली शामिल हैं। कबल अजीज जुल्फिकार भुट्टो की फांसी से मुतल्लक सदारती रेफरेंस पर आखिरी समाअत 12 नवंबर 2012 को हुई थी। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक रोस्टम पर आ गए। इस मौके पर साबिक सदर आसफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा भी कमरा अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत बिलावल भुट्टो जरदारी ने फरीक बनने की दरख्वास्त दे दी। फारूक एच नाइक ने अदालत को बताया कि बिलावल भुट्टो की नुमाइंदगी करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपको वर्सा के तौर पर भी सुन सकते हैं और सियासी जमात के तौर पर भी। सदारती रेफरेंस अभी भी बरकरार है, ये वापस नहीं लिया गया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुझे कोई हिदायत नहीं मिली कि ये रेफरेंस ना सुना जाए। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर वजाहत करते हुए कहा कि एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे। 2 और जजेस ने जाती वजूहात पर माजरत की। इसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किस सदर ने इस रेफरेंस को फाइल किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस वक्त के सदर आसफ अली जरदारी थे जिन्होंने रेफरेंस दायर किया। चीफ जस्टिस ने पूछा इस रेफरेंस के बाद कितने सदर आए, जिस पर अदालत को बताया गया कि 2 सदर इस रेफरेंस के बाद आए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इतने लंबे अरसे तक केस दोबारा फिक्स न होने पर बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान माजरत चाहता हूँ। जस्टिस मंसूर शाह के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने रेफरेंस में उठाए गए सवालात अदालत के सामने रख दिए। रेफरेंस में जज के तहस्सुब से मुतल्लिक आसफ जरदारी केस 2001 का भी हवाला शामिल है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस्तफसार किया कि क्या लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के दौरान बेंच पर एतराज की कोई दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक कई दरख्वास्तें दी गई थी। वकील फारूक एच नाइक ने अदालत में कहा कि नसीम हसन शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में तस्लीम किया कि उन पर दबाव था। दूसरे इंटरव्यू में नसीम शाह ने कहा कि मार्शल लॉ वालों की बात माननी पड़ती है। 2018 में भी रेफरेंस पर समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की। अहमद रजा कसूरी ने रोस्टम पर आकर नसीम हसन शाह के नवाए वक्त में इंटरव्यू का हवाला दे दिया। जस्टिस जमाल मंदखेल ने पूछा कि क्या आप जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू पर इंसार करेंगे। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि मैं इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट और वीडियोस पेश करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहब आप दलाइल जारी रखें। सदारती रेफरेंस की नुमाइंदगी किसने की थी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एडवोकेट बाबर अवान इस वक्त सदारती रेफरेंस में वकील थे, वो इस वक्त अदालत में मौजूद नहीं है। अहमद रजा कसूरी ने अदालत को बताया कि मैंने रेफरेंस पर तहरीरी जवाब जमा कराया। मेरे जवाब में बाबर अवान गुस्से में आ गए और अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अहमद रजा कसूरी ने कहा कि रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया था। बाबर अवान इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्म में तौबा का तज़किरा किया गया, क्या कोई बताएगा क्यों। क्या वकील फारूक नाइक और अहमद रजा कसूरी बता सकते हैं। अहमद रजा कसूरी ने जवाब दिया कि अदालत किसी आलम को बुलाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अली अहमद कुर्द, तारक महमूद, खालिद अनवर और मखदूम अली खान को मुआवन मुकर्रर किया था। हम देखेंगे जो अदालती मावन दस्तयाब नहीं उनके मुतबादिल कौन हैं। वाज़ेह रहे कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस के फरीकैन को समाअत के हवाले से नोटिस जारी कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर करने की हिदायत की थी। इस हवाले से जारी एलामिया में कहा गया था कि अदालती कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर दिखाई जाएगी।